देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स है और ये वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 में एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और इंटरवल दिया है 0 से पाई तक। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको एफ डैश एक्स जैसे ही करोगे इक्वल टू 2 कॉस एक्स और ये साइन एक्स हो जाएगा माइनस का, यहाँ ले लिया है प्लस कॉस एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए और मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो 0 इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये पीछे लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से मैंने लिया है कॉस एक्स कॉमन, माइनस का कॉस एक्स ले लो, तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉस एक्स इक्वल टू 0 यानी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 90 एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, 90 की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी और यहाँ से इफ 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1, माइनस आएगा, माइनस कॉमन निकाला तो ये वैल्यू प्लस की बना हो जाएगी। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 30, 30 की वैल्यू हो जाएगी 6, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, अब ये आपके पास दो वैल्यू आ गए, यानी आपको कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। एक्स इक्वल टू 0, फिर पाई बाई 6, पाई बाई 2 और पाई, ये चार वैल्यू निकाल के हल कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कर लेना और मैक्सिमम देख लेना। प्लस की वैल्यू ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी और छोटी वाली वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, टू सॉल्व पुट एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें ये वैल्यू रखनी है, एक्स की वैल्यू 0 रख के निकाल लेना है, एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 रख के निकाल लेना है, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 रखिएगा, इसमें एक्स की वैल्यू पाई रखने के बाद ये हल कर लीजिएगा और देख लेना कौन सी वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम होगी और कौन सी वैल्यू छोटी है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, f be a function defined on AB, f is the function f be a function defined on a and b। ये डिफाइन किया गया a and b पे सच दैट f dash x is greater than 0 for all x belongs to AB। a और b पर ये बिलोंग किया है। प्रूव दैट f is a इंक्रीजिंग फंक्शन। to prove f
ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें इस नंबर पर हल करने के लिए कंसीडर कर लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू AB का, AB को वैल्यू को बिलोंग करते हैं। सॉल्यूशन में देख लीजिए x1 x2 बिलोंग्स टू AB, ठीक है, इसको बिलोंग कर रहे हैं। और मैंने लिखा है एंड x1 इज लेस देन x2, ये मैंने कंडीशन डाल रखी है कि x1 इज लेस देन x2। ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 इज ए सबसेट ऑफ किसका बनेगा, AB का, यानी कि x1 x एंड x2 सबसेट ऑफ AB। ठीक है, ये AB के सबसेट बनेंगे, A और B के सबसेट होंगे। जहां पर देखिए कंडीशन कि x1 मैंने यहाँ पर दिया है लेट x1, यहाँ लिख लेता हूँ, लेट x1 इज लेस देन x2। अब देखिए f' की वैल्यू देखिएगा, ये बाय MDT थ्योरम f' इक्वल टू f। अब यहाँ पर फंक्शन मेरे को कौन सा लेना है वो देख लेना। पहले अगर मैंने f2 माइनस x1 ले रखा है या f1 माइनस f2, तो बड़ी वाली वैल्यू f2 होती है इसमें, f2x माइनस f1x अपॉन x2 माइनस x1। इसने दिखाया है कि f', इसने कंडीशन दिखाई थी, एक मिनट लिखा नहीं है, एक कंडीशन और थी, f' इज ग्रेटर देन 0, हाँ लिखी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f' इक्वल टू 0, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो c का फंक्शन देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसे कर देता हूँ, f' इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को, इसलिए fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी fx2 माइनस fx1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि fx2 इज fx1, यानी fx1 की छोटी वैल्यू है, इसलिए fx1 इज लेस देन fx2। ठीक है, अगर मैंने ये वैल्यू x1 इज लेस देन x2 लिया था तो fx1 इज लेस देन fx2 आया, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, हाँ बताओ जरा, इंक्रीजिंग होगा, इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कैसा रहेगा फंक्शन, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें 15 पार्ट क्वेश्चन नहीं कराया है, 15 और 17 एक जैसे हैं, तो चाहो तो 17 करा देता हूं, 17 देख लीजिएगा। Question number 17. So that the height of the cylinder of maximum
that inscribed in a sphere, एक स्पीयर में कोई सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, और रेडियस इसकी स्फीयर की दे रखी है इसने आर, ओ ए बी सी डी, यहाँ पर एम है, ये एच डैश दे रखी है और ये ले रखी है मैंने आर, और इस एंगल को ले रखा है थीटा। हाइट ऑफ, अब देखिए पहले तो इसका ही वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ एम, साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन ए आर, यानी स्मॉल आर इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन आर, यानी एच डैश इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये भी एच डैश ही होगी, यानी कि टोटल हाइट एच इक्वल टू 2h डैश, यानी 2 इंटू आर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल एच की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू भी रख लीजिएगा यहाँ से, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर हो गया और एच की वैल्यू है, ये कैपिटल एच नहीं मैंने स्मॉल एच रख रखा है, तो स्मॉल एच की वैल्यू है 2r कॉस थीटा, ये वैल्यू पाई आर 2 पाई आर क्यू, सॉरी आर क्यू, ये वैल्यू रहेगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करके कर सकते हो, डिफरेंशियल तो dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा माइनस का, और ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। डी अपॉन के डी थीटा की वैल्यू तो ये आ गई, इसकी सेकंड हो जाएगी डिफरेंशियल, दोबारा करिएगा, डी स्क्वायर बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। टू पाई आर स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा
प्लस 2 cos q थीटा माइनस 2 तो ये हो गया 2 का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 पाई आर, आर बड़ा था। अब देखिए ये तो 2 cos q थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फॉर मैक्सिमा। अब ये इतना मैं रखा करूंगा, इसको जल्दी से देख ले। देखिए अब क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या रखना है आपको, डी वी ओवर डी थीटा इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाल लेना साइन थीटा की, एंगल निकाल लीजिएगा। एंगल निकालने के बाद सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन में रखना है और दिखाना है कि मैक्सिमम मिनिमम है, और h की वैल्यू निकालनी थी। h इक्वल टू आएगा 2r साइन थीटा कॉस थीटा था ना, तो इसमें और रखनी है ये वैल्यू, यहाँ h था, स्मॉल h दिया था, यहाँ पर स्मॉल h इक्वल टू 2r कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर एक वैल्यू इसमें रख के और निकालनी है। ठीक है, कर लोगे ना, डी ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन है 18, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। So that the height of a cylinder greatest volume of cylinder is greatest। ठीक है, greatest volume can be inscribed in a right circular cone। देखिए कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाया गया है, ये कोई कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया गया है, ये इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। इसकी हाइट, कोन की हाइट को स्मॉल h शो किया है इसने। OAB PQRS। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, इसका सेमी वर्टिकल एंगल है ये अल्फा है। यहां पर मैंने m डाल लिया पॉइंट, और ये n है। फिर कह रहा वर्टिकल एंगल इज 1/3 ऑफ कोन ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये तो मैंने x ले ली है, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू x। ठीक है, तो tan अल्फा, ये h माइनस के, इसको कैपिटल H ले लिया है।
टेन अल्फा इक्वल टू देखिए टेन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन एक्स अपॉन कैपिटल एच। ठीक है, ऐसा इसको कर लेते हैं एच, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच माइनस के एच। ठीक है, ये वैल्यू और यहाँ ले लेते हैं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल एच। तो OM बराबर आ जाएगा कैपिटल स्मॉल एच माइनस के एच। ठीक है, अब ले लेते हैं टेन अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन एच माइनस के कैपिटल एच। अब x की वैल्यू या h की वैल्यू जो भी निकालेंगे वो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ पाई आर इसकी है सिलेंडर की, एक्स स्क्वायर और एच कैपिटल। हाँ, अभी इसकी एक्स ये भी निकालनी पड़ेगी, तो ये एच माइनस एच इक्वल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा, एच माइनस एच इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और एच की वैल्यू निकाल रहा हूं h इक्वल टू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा, कैपिटल H इक्वल टू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा पाई एक्स स्क्वायर फिर है एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। ये वैल्यू कर लेना पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन आई है अब आपके। ठीक है, अब इनका डिफरेंशियल करके करना है। अगर तुम लोग कर लो तो ठीक है, कर सकते हो ना इसको। देखिए मैं एक बार डिफरेंशियल ले रहा हूं और x के रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि अल्फा तो एक सिंगल टर्म है, ये हट जाएगी। तो डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx इक्वल टू 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एच माइनस 6 पाई एक्स कॉट अल्फा। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये वैल्यू जीरो करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड dv ओवर dx इक्वल टू 0, यानी 2 पाई एक्स एच इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कट गया, पाई से पाई कट गया। अब x इक्वल टू 2h इक्वल टू 3x कॉट अल्फा आया है। तो x इक्वल टू 2h अपॉन के 3 कॉट अल्फा। ठीक है, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में। इधर तो हटा ही नहीं सकता।
put the value of x in third equation. थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को रखा है तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एच माइनस 3 पाई इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4h स्क्वायर अपॉन ये है थर्ड 6 पाई कॉट अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू है 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कट जाएगा, इससे 2 टाइम्स कट गया, यानी 2 पाई एच माइनस 4h, यानी कि ये 4 पाई एच, ये वैल्यू है 2 पाई एच, नेगेटिव वैल्यू है, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, ये तो इतना मैक्सिमम का पार्ट हो गया। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी मैंने, अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, वॉल्यूम जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना इसमें वैल्यू रखनी है। v इक्वल टू बाई फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखनी है, तो देखिए पाई एच इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट अल्फा, कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इंटू एच माइनस पाई कॉट अल्फा, एक्स की वैल्यू 8 एच क्यूब अपॉन 27 कॉट क्यू अल्फा। ये हो जाएगा 4/9 एच क्यूब पाई अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 8h क्यूब अपॉन 27 कॉट स्क्वायर। इसने क्या प्रूव करवाया? ट्वेंटी 27 कॉट स्क्वायर अल्फा ले लीजिएगा एलसीएम, तो 3 और ये 12 पाई एच क्यूब, पाई यहाँ ले माइनस 8 पाई एच क्यूब। फोर पाई एच क्यूब तो
तो देखिए यहाँ पर इसके अनुसार बदल देते हैं, 4/27 तो ये आ जाएगा पाई h³ और ये कॉट को 10 में ले गए हैं, 10 स्क्वायर अल्फा। ये वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम। यही इसने प्रूफ कराया था। देखिए 19 वाला करना नहीं है तुम्हें, ठीक है, और ये करना है 20 लेंथ ऑफ स्लोप निकलवाइए, इसने ये करना है, और एक 21 भी करना है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनको, ठीक है, ओके।